दोस्तों नमस्कार, बीएस मोटिवेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि महाभारत की लड़ाई विश्व की सबसे बड़ी लड़ाई थी। अर्जुन ने कर्ण जैसे महारथी और दुर्योधन जैसे महाबली की सेना को पराजित कर लेने के बाद महाभारत का विजेता बन गया, तो उसे लगने लगा कि यह तो उनका ही पराक्रम है, उसके ही बाणों में बल है, पुरुषार्थ है। अर्जुन मन ही मन इठलाते हुए अपने रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि से लौट रहा था। जब अपने शिविर के आखिर में पहुंच गए, तब उसके रथ में बैठे हुए मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, रथ से नीचे उतर जाओ। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, माधव आप सारथी हैं, आप उतर जाओ, मैं भी उतर जाऊंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा, नहीं पार्थ, तुमसे कह रहा हूं, तुम पहले नीचे उतर जाओ। जब यह विवाद थोड़ा बढ़ा तो अर्जुन के ठीक पीछे खड़े धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, द्वारकाधीश अगर कोई बात कह रहे हैं तो इसमें जरूर कोई संकेत है। अर्जुन को कुछ समझ में तो आया नहीं। अपनी भ्रिकुटी में ताव देकर थोड़े अनमने भाव से रथ से नीचे उतर गए। अर्जुन के नीचे उतरने के बाद सब लोग वहां से जाने लगे तो श्री कृष्ण जी रथ से नीचे उतरे। रथ में एक भयंकर विस्फोट हुआ और रथ छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए। विजय का सिंहासन देख रहा था जो अर्जुन, जिसके सर पर विजय का ताज था, उसने जब पलट कर देखा तो माधव मुस्कुरा रहे थे और रथ जल रहा था। अब उसे ये तो समझ में आ गया कि उसके सखा श्री कृष्ण ने उसे रथ से नीचे उतरने के लिए क्यों कहा, लेकिन उसे रथ में विस्फोट का कारण अब भी समझ में नहीं आ रहा था। अब उसने विनम्र भाव से अहंकार का तिरोहन करते हुए माधव से पूछा कि हे माधव, यह क्या लीला है। श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि पार्थ, युद्ध के दौरान इस रथ पर कई दिव्य शक्तियों का प्रयोग हुआ। तुम पर जिस घातक अस्त्रों का प्रयोग हुआ उसका असर भी इस रथ में था जिस पर हम सवार थे, लेकिन वे सारे अस्त्र शस्त्र और वो घातक शक्तियां केवल इस कारण से काम नहीं कर रही थी क्योंकि मैं वहां उपस्थित था। लेकिन आज मैं तुमसे पहले इस रथ से उतर जाता अर्जुन, तो इस युद्ध को जीतने के बाद भी तुम जीवित नहीं होते। अर्जुन की आंख खुल गई। उसे यह एहसास हुआ कि विश्व की सबसे बड़ी विजय को, जिसे वो अपना निजी पराक्रम मान रहा था, वो केवल उसकी उपलब्धि नहीं बल्कि उसमें उस ईश्वर के अंश की संभावना है। दोस्तों, ये कथा ये बताती है कि सिद्धियों के मद में खुद को इतना शक्तिशाली मत समझो कि जिन्होंने हमें ये सिद्धियां दी हैं उन्हीं को आप आंख दिखाने लगो। याद रखिएगा कि आपकी ये प्रत्येक सफलता के पीछे कृष्ण जैसे असंख्य लोग हैं जिनकी चुपचाप और अदृश्य शुभकामनाओं के कारण आप इस विजय रथ में सवार हुए हैं। जब आपको यह लगने लगे कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि स्वयं की बुद्धि शक्ति के कारण पाली है, तो बस उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके सहयोग के बिना आपकी ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों एवं प्रियजनों को शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।